हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर स्कूपी वीडियो। आज हम वन चैप्टर इज इक्वल्स टू 10 मिनट सीरीज में एनुअल टिश्यूज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टर्म टिश्यू थी वो बाइचेट ने दी थी। अब देख लेते हैं कितने टिश्यूज होते हैं। 4 तरीके के टिश्यू होते हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू जिसका ओरिजिन होता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू जिसका ओरिजिन होता है मेसोडर्म। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू जिसका ओरिजिन होता है मेसोडर्म। और चौथा है हमारा नर्वस टिश्यू जिसका ओरिजिन होता है एक्टोडर्म। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज का दो पार्ट है, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। ये डिवीजन नहीं दिखाते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई सेंट्रियोल नहीं होता है और ये ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को। अब देखते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होते हैं। ये सपोर्ट करते हैं और रिपेयर भी करते हैं और इनके अंदर डिवीजन होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस के अंदर 4 तरीके के सेल होते हैं। एक है एस्ट्रोसाइट, ये ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। सेकंड है हमारा डाइकोडेंड्रियोसाइट्स, ये माइलिन शीथ को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा माइक्रोगियल शेल, ये फेगोसाइटोसिस करते हैं, एक तरीके से डब्ल्यूबीसी वाला काम। चौथा है हमारा एपेंडाइमल सेल, ये सीडेटेड कॉम्पोनेंट से बने हुए होते हैं और इनके अंदर मूवमेंट होता है सेरेब्रो फ्लूइड का। पीएनएस श्वान सेल होते हैं इसके अंदर जो मेलन शीथ प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट पूरा नर्वस सिस्टम। अगला है हमारा मस्कुलर टिश्यू। हमारी कितनी मसल्स होती हैं? 639 मसल्स होती हैं। एक्साइटेबल हो सकती हैं वो, सेंसिटिव हो सकती है और कॉन्ट्रैक्टिव हो सकती है। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है टंग, लॉन्गेस्ट है हमारी ग्लूटियस मैक्सियस, बिजीएस्ट है आई मसल क्योंकि हम हर टाइम उससे काम करते रहते हैं। स्मॉलेस्ट है हमारी टैपिडस और लॉन्गेस्ट है क्वाड्रिकैप। ठीक है, अब हम मसल्स को एक बार देख लेते हैं। पहली हमारी स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। डायग्राम देखते हैं, ऐसे होती है स्केलेटन। लोकेशन कहाँ होती है स्केलेटन की? बोन्स में। शेप होती है सिलेंड्रिकल। स्ट्रेटनिंग होती है ये। नेचर इनका वॉल्यूंट्री होता है। न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं ये। ब्रांचिंग नहीं होती है और डिस्क भी नहीं होती है। स्मूथ के अंदर ऐसा डायग्राम होता है। लोकेशन होती है इसकी विसरल ऑर्गन। शेप होती है फ्यूजिफॉर्म। स्ट्रेनस के अंदर नहीं होता है। नेचर उसका इनवॉलंटरी होता है। यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, ब्रांचिंग नहीं होती है और डिस्क भी नहीं होती है। कार्डियक में हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। शेप सिलेंड्रिकल होती है इसकी। स्ट्रेटनिंग प्रेजेंट होती है। नेचर क्या होता है? इनवॉलंटरी होती है। यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, ब्रांचिंग भी होती है इसके अंदर और डिस्क भी प्रेजेंट होती है। यहाँ पर पूरा मस्कुलर टिश्यू भी खत्म। अब हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सबसे पहले फाइबर्स दो तरीके के होते हैं, एक हमारा कोलेजन और दूसरा इलास्टिक। कोलेजन के अंदर जो प्रोटीन होता है वो कोलेजिन होता है। नेचर होता है इसका इनइलास्टिक। कलर होता है वाइट और ब्रांचिंग नहीं होती है। स्ट्रेंथ पावरफुल होते हैं। इलास्टिक का प्रोटीन होता है इलास्टिक प्रोटीन। नेचर होता है इलास्टिक, कलर होता है येलो, ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है और स्ट्रेंथ डेलिकेट होते हैं। इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस और मैट्रिक्स है वो बना होता है हाइलुरोनिक एसिड से और ग्लाइकोप्रोटीन से। इसके अंदर सेल्स और फाइबर्स एम्बेडेड होते हैं। तीसरा है टाइप्स ऑफ सेल्स। पहला है मास्ट सेल। मास्ट सेल के अंदर 3 आते हैं। हेपेरिन जिसे हम एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। दूसरा है सेरोटोनिन जिसे हम वासोकॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। तीसरा है हिस्टामिन जिसे हम वासोडायलेटर बोलते हैं। अगला है प्लाज्मा सेल्स, ये सिक्रीट करता है एंटीबॉडीज को। तीसरा है एडिपोस जो कि फैट स्टोरिंग होता है। चौथा है हमारा फिब्रोब्लास्ट जिसे हम मैट्रिक्स के लिए या फिर फाइबर्स के लिए करते हैं। और पांचवा हमारा मैक्रोफेज जो फैगोसाइटोसिस दिखाता है बैक्टीरिया का। कनेक्टिव टिश्यूज के 2-3 पार्ट्स हैं, देख लेते हैं। पहले हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें 2 आते हैं। पहला है एरियोलर और दूसरा है एडिपोज। एरियोलर का डायग्राम देख लो, इसमें मास्ट सेल होता है, इलास्टिक फाइबर्स होता है, कोलेजन फाइबर्स होते हैं और मैक्रोफेजेस होते हैं। इनके अंदर फाइबर जो है वो कम होता है और मैट्रिक्स ज़्यादा होता है और ये अबंडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा। ये फ्रेमवर्क का काम करते हैं एपिथेलियम के लिए और ये अटैच होता है मसल्स से। एडिपोज के अंदर कोलेजन होता है, फैट होता है और एडिपोसाइट सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं? रिजर्व एनर्जी का काम करते हैं। मतलब कि जब हम कभी कुछ खाते नहीं हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि हमारी बैटरी बिल्कुल ही डाउन हो जाती है, क्योंकि यहाँ से फैट जो है ये टूट टूट के एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। ठीक है, अगला है हमारा ये शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है, क्योंकि जो फैट होता है वो इंसुलेटर होता है। ठीक है, 2 तरीके के फैट हो सकते हैं, एक होता है वाइट फैट, दूसरा होता है ब्राउन फैट। वाइट फैट मोस्टली अडल्ट के अंदर मिलता है या फिर
ब्लबर व्हेल के अंदर मिलता है और ब्राउन फिट न्यू बॉर्न बेबीज में, इन्फेंट में या फिर हाइबरनेटिंग एनिमल्स के अंदर मिलता है। अब अगला हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, या तो ये रेगुलर होगा या फिर इरेगुलर होगा। रेगुलर के अंदर फाइबर ज़्यादा होता है, मैट्रिक्स कम होता है। सेल्स पैरेलली अरेंज्ड होते हैं और टेंडेंस जो होती है वो मसल टू बोन को कनेक्ट करती हैं, लिगामेंट बोन टू बोन को कनेक्ट करती हैं। इरेगुलर में फाइबर ज़्यादा होती है, मैट्रिक्स कम होता है। सेल्स जो होती है वो इरेगुलरली अरेंज होती हैं। ये कहाँ पर मिलती हैं? स्किन के अंदर या फिर एंडोथेलियम के अंदर या फिर पेरिस्टीलियम के अंदर। अगला है हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसके दो पार्ट्स हैं। पहला है कार्टिलेज का डायग्राम देख लो। सबसे पहले हम पेरिकॉन्ड्रियम जो कि कवरिंग है कार्टिलेज की। अगला है हमारा एंड्रोजेनिक एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं ये। कॉन्ड्रियोब्लास्ट सीक्रेट करते हैं मैट्रिक्स और फाइबर्स को। और लैक्यूना, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। यूनिडायरेक्शनल होते हैं, ग्रोथ और रिपेयर के लिए होते हैं। एवेस्कुलर होता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, सॉलिड और प्लीएबल होते हैं। कॉन्ड्रियोसाइट जो होते हैं वो कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स होते हैं और ये कहाँ मिलता है? ईयर पे, टिप ऑफ नोज पे। अगला है हमारा बोन्स। बोन्स में देख लो पहले पेरियोस्ट्रियम है, एंडोस्ट्रियम है, येलो बोन मैरो जो कि फैट स्टोर करती है। उसके बाद रेड बोन मैरो है जो कि हीमोपोसिस करती है। इसके बाद हम देख लेते हैं ये वाला पार्ट जो होता है बोन का वो एपिफाइसिस होता है, बीच वाला शाफ्ट डायसिस होता है और एंड वाला एपिफाइसिस होता है, ठीक है। जो बोन होती है वो वास्कुलर होती है, बाई डायरेक्शनल होती है, सॉलिड और नॉन प्लीएबल होती है, मतलब मुड़ती नहीं है। पर बोन का डायग्राम देख लो। सबसे ऊपर आता है एंड्रोटियम, एंड्रोस्टियम के बाद आता है एस्ट्रोजीन्स, उसके बाद आता है एस्टियोब्लास्ट, लेमिना। यहाँ पर देखो ये क्या है? सबसे बाहर वाली लेयर जो रखी है वो पेरियोस्ट्रियम और ये कैनाल्स हैं, हेवेरियन कैनाल्स, ठीक है। और जो उसे जोड़ता है दो हेवेरियन कैनाल को उसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्क्समैन कैनाल बोलते हैं। यहाँ पर ये भी खत्म। और सबसे पहला वाला पढ़ेंगे हम एपिथेलियल टिश्यूज। ये हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा रिजनरेशन में काम आते हैं। इनके अंदर वेसल्स नहीं होती हैं। इंट्रासेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। दो तरीके के होते हैं, एक सिंपल और कंपाउंड। सिंपल के अंदर सिंगल लेयर होती है। इसके 4 पार्ट्स हैं। पहला है स्क्वैमस जो कि अलाउ करता है एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स का ये काम मिलता है। एल्वेलाई के अंदर डिफ्यूजन करवाता है। बोमन्स कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन करवाता है। ब्लड कैपिलरी के अंदर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट करवाता है। अब हम पढ़ेंगे क्यूबोडियल। क्यूबोडियल एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन का काम करता है। इसके जो एग्जाम वो हैं पार्ट्स हैं ब्रश बॉर्डर और सीलिएटेड। ब्रश बॉर्डर पीसीटी में मिलता है और सीलिएटेड हमें क्या मिलता है? ब्रोंक्यूल्स में मिलता है। तीसरा हमारा कॉल्यूमनर। कॉल्यूमनर एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन का ही काम करता है। इसके भी ब्रश बॉर्डर और सीलिएटेड दो पार्ट हैं। ब्रश बॉर्डर स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, सीलिएटेड फेलोपियन ट्यूब में या फिर अपेंडिजेस सेल में मिलता है। चौथा है स्टूडियो स्ट्रेटिफाइड। शूडो स्ट्रेटिफाइड भी हमें सिक्रेशन में हेल्प करता है। इसके सीलेटेड वाला जो होता है ट्राइका में मिलता है, स्मूथ मिलता है यूरेथ्रा में मेल के, ठीक है। ये खत्म पूरा। इसके बाद हमारा कंपाउंड एपिथेलियम। इसके अंदर सिंगल लेयर नहीं होती हैं, काफ़ी सारी मल्टी लेयर्स होती हैं, ठीक है। इसके दो पार्ट्स हैं। पहला हमारा ट्रांसनल जो कि यूरिनल पैल्विक में मिलता है, यूटर में मिलता है और यूरिनरी ब्लैडर में मिलता है। दूसरा है स्ट्रेटिफाइड जो कि केराटिनाइज होता है स्किन और एपिडर्मिस में। नॉन केराटिनाइज होता है वेजाइना या फिर बकल कैविटी। मॉइस्चराइजर और प्रोटीन का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये मॉडिफाइड होता है कॉलमनर और क्यूबोइडल एपिथेलियम का। इसको 3 बेसिस पर बांटा गया है। पहला नंबर के बेसिस पर, दूसरा सीक्रेशन पर और तीसरा है मोड ऑफ सीक्रेशन पर। अब हम नंबर पर देख लेते हैं। यूनिसेलुलर गॉबलेट सेल्स, मल्टीसेलुलर सिलाइवरी ग्लैंड। सीक्रेशन के बेसिस पर एंडोक्राइन डक्टलेस होता है ये, हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी। हेटेरोक्राइन कौन से है हमारा? पेनक्रियास, ओवेरी और टेस्टिस। तीसरा एक्सोक्राइन जिनके अंदर डक्ट होती हैं जैसे कि हमारा सिलाइवरी डक्ट, कॉपर्स ग्लैंड या फिर बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। तीसरा है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एपोक्राइन मतलब कि जो एपिकल पार्ट है वो डैमेज हो जाता है, जैसे कि हमारा मेमरी ग्लैंड के अंदर या फिर ऑक्सिलरी ग्लैंड के अंदर। अगला है होलोक्राइन। इसके अंदर पूरा सेल डैमेज हो जाता है जैसे कि सेबेशियस ग्लैंड।
तीसरा है मैरोक्राइन, इसके अंदर कोई डैमेज नहीं होता जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट। बस हमारे कुछ जंक्शंस रह गए हैं। पहला है टाइट जंक्शन, ये प्रिवेंट करता है लीकेज को। गैप जंक्शन अलाउ करता है एक्सचेंज ऑफ आयंस को। डेम्सोसोम्स कनेक्ट करता है दो सेल्स को। और हेमिडेस्मोडोस कनेक्ट करता है सेल्स को बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ। चैप्टर कंप्लीटेड। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल द स्कूप ट्यूबर। और अगर आपको इसके अलावा चैप्टर्स देखने हैं तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है फुल प्लेलिस्ट की, तो वहाँ से देखना मत भूलना। थैंक यू।